पुलिस के लगे भैंस खोजे के टाइम बा, पुलिस के लगे आवरी सब काम नहीं थे। हम तो आपसे बोल रहे हैं ना कि इनको जो करना है करे, हमको उठा के जेल भेज दें, हम पे मुकदमा कर दें, मेरा हत्या करा दें, मुझे वो सब मंजूर है। हमने ये आरोप लगाया था डीआईजी सर को कि मवेशी तस्कर के साथ मिलके ये मवेशी चोरी करा रहे हैं। मेरे साथ कभी कुछ कर सकते हैं, अगर मेरे साथ कुछ होता है, मेरे लोगों के साथ कुछ होता है, ये टोटल चीज का जवाबदेही रितेश कुमार मंडल जीबी नगर थाना प्रभारी का होगा। और वहीं से कॉल करके बड़रिया थाना प्रभारी को बताए, फिर से मेरे साथ जितने लोग थे सब किसी का नाम फोन करके बताए। जो अपना थाना है जीबी नगर, यहाँ जब भी कोई प्रभारी बनेगा तो इंस्पेक्टर बनेगा, सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकता है। वो सुजीत कुमार आंख बबूला हो गए हम पे कि जाना तू पिकअपवा खोज ले ला, चोरवा ध ले ला, भैंसियों खोज लो, हम आपको नंबर प्रोवाइड कराते हैं, उसका ट्रेस कीजिए, चलिए उसके साथ। ये चीज गलत फहमी पाल के रखे हैं कि हम लोग थाना के दलाल हैं, तो ये चीज भुला जाएंगे। हम सामाजिक हित में कार्य करते हैं, सामाजिक हित में कार्य करते रहेंगे। मुझे वही चाहिए कि जो दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई। सोशल मीडिया पर एक खबर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, वो खबर है भैंस चोरी के मामला को लेकर, यानी कि पशुधन की चोरी के मामला को लेकर। और हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद है, यह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। यह समाज सेवी अर्जुन यादव हैं और इनकी माता पूर्व जिला परिषद की प्रत्याशी रह चुकी हैं। और अर्जुन यादव समाज में काफी सक्रिय देखे जाते हैं, चाहे जो भी मामला हो उस मामले में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा कि चौकी असम पंचायत के कैलाश यादव का प्रकरण था। उस प्रकरण में इन्होंने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें प्रशासन को उग्र भीड़ को प्रशासन संभाल नहीं पा रही थी, वहां पे शांति व्यवस्था बहाल नहीं कर पा रही थी। वहां पे अर्जुन यादव को विश्वास में प्रशासन ने लेकर वहां पे इनको लेकर अपनी गाड़ी से गई और जहाँ पे जाकर अर्जुन यादव ने समाज में जाकर शांति व्यवस्था को इन्होंने स्थापित किया था। और इस समय यही अर्जुन यादव इस समय काफी परेशान है, और परेशानी का क्या कारण है वही हम जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन काफी यह दिलचस्प वीडियो है कि आखिर प्रशासन, एक समाज सेवी जो कि समाज में जितने बढ़िया ढंग से काम करते हैं, आखिर वो इन्हें तंग और परेशान क्यों कर रही है। और यह एक प्रकार का रैकेट चल रहा है। जी मैं रैकेट इसलिए कह रहा हूँ कि जो पशु की चोरी हो रही है, कोई ये आम चोरी नहीं है, बल्कि इसमें एक गिरोह जो है वो काफी रूप से सक्रिय है। और इसमें और किन किन लोगों की संलिप्तता है वो भी जानने का हम प्रयास करेंगे। हालांकि अर्जुन यादव समाज सेवी जो है, सिवान के स्थानीय प्रशासन से लेकर शीर्ष बिहार के पदाधिकारियों तक इस मामले को लेकर जा चुके हैं। इस पे जांच प्रक्रिया भी कुछ हुई है, लेकिन पूरा मामला क्या है इन्हीं से आइए हम विस्तार से जानते हैं। अर्जुन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हाँ, आप समाज सेवा में तो बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं, रहते हैं समाज में, यह देखने को मिलता है। और अभी जो प्रकरण जो सामने आ रहा है उस पे आपका क्या कहना है, जो कि सोशल मीडिया में चाहे प्रिंट मीडिया हो, दैनिक जागरण से लेकर जितने भी पेपर थे उसमें मामला हाईलाइट हुआ था भैंस चोरी को लेकर। तो इसका पूरा ये मामला क्या है, आखिर आप परेशान इतना क्यों है, उसके बारे में शॉर्टकट में बताया आपको कि विस्तार में बताया? विस्तार से हम बताइए, विस्तार से बताइए कि दर्शक इसको समझ सके कि इसके पीछे आखिर मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है, ये पूरी जनता इसे विस्तार से जान सके। जीबी नगर थाना क्षेत्र में दिसंबर से लगातार मवेशी का चोरी हो रहा था। पीड़ित परिवार थाना प्रभारी को ले जाके आवेदन भी दिए हैं, क्योंकि यहाँ थाना से किसी को रिसीविंग नहीं मिलता है, आप पता लगा सकते हैं। आवेदन का रिसीविंग नहीं दिया जाता है। लोग आवेदन दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हरिहरपुर में भोला यादव का 2 भैंस खुल गई। उसके बाद आपको सिकंदरपुर जाइएगा तो वहाँ पासी टोला है, पासी टोला से 3 मवेशी का चोरी हुआ है। भलवाड़ा से चोरी हुई है, मेरे गांव से चोरी हुआ है, आपको नथनपुरा से चोरी हुआ है। सब मामला की संज्ञान थी, पहले से जानकारी था मुझे। हम इस बारे में जब भी मुलाकात होती थी प्रभारी साहब से तो बोलते थे, सर थोड़ा सा देखा जाए, गरीब आदमी बहुत परेशान है। इसी संदर्भ में कहा हुआ कि मार्च में 26 तारीख को रात में मेरे यहाँ से एक बहुत पुअर फैमिली है राजदेव यादव का जी, उनका 2 भैंस खुल गई। वो लोग, उनके पूरे परिवार के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे रात में। मेरी नींद खुली, फिर हम उठ के आए, देखे कि क्या हुआ है, तो पता लगा कि भैंस की चोरी हो गई है। हम लोग उसी समय से 4:30 बजे के आसपास से हम लोग 10 आदमी चारों तरफ घूमना शुरू किए।
मतलब भैंस को ढूंढ, हाँ भैंस को ढूंढना शुरू किए। जहाँ भी यहाँ बुचरखाना है बड़हरिया प्रखंड में सभी जगह घूमे। 2 बजे तक हम लोग दिन में 2 बजे दिन तक हम लोग पता लगाए। सुबह में हम फोन करके खुद हम थाना प्रभारी को भी सूचना दिए, तो हमसे बोले कि आप अपने स्तर से पता लगा लीजिए, पता लग जाता है तब भी ठीक है, नहीं लगता है तो आके हमसे मिलिएगा। हम बोले ठीक है सर। फिर हम उधर से 2 बजे के आसपास घर लौटे, लोग सुबह के निकले आए तो फिर मुझे याद आया कि इनके यहाँ सीसीटीवी लगा है, थोड़ा सा उनको देख लिया जाए। फिर हम लोग सीसीटीवी जो फुटेज है खुद हाँ हम ही लोग जाके वहाँ सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किए, तो उसमें एक नजर आई पिकअप 12:55 या 56 पे। हम लोग पिकअप देखे, उस पिकअप से उतर के 4 लोग जा रहे हैं। फिर उधर से वापस भैंस लेके आ रहे हैं, 2 भैंस। हमने अगले रोज जाके 28 तारीख को थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिया, वो फुटेज दिखाया। हमने बोला सर इस तरह पता नहीं लग रहा है तो आप टेक्निकल हैंड से जांच करा लीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग बहुत प्रताड़ित हैं इस चोरी से। लगातार क्षेत्र में चोरी बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा जीबी नगर थाना क्षेत्र में हो रहा है। अच्छा, हम रुकेंगे आपको कि जो पिकअप से आप बोल रहे हैं, यानी कि यह एक सुनियोजित चोरी कही जा सकती है, क्योंकि गाड़ी लाना और गाड़ी से लेके जाना है ये साधारण, वो भी मेन रोड से, क्योंकि हम अपने गांव से 2 किलोमीटर आगे तक लगातार सीसीटीवी फुटेज देखे हैं, फखरुद्दीनपुर मोड़ तक। वो मेन रोड होके तरवारा चौक होके लेके गया है, आपको दरौली लेके गया है भाई। हम सब कुछ पता लगा, बस्ती में ना वो गाड़ी पकड़ कुछ नहीं, आम आदमी को यहाँ परेशान किया जा रहा है। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि हम लोग इंतजार किए, थाना प्रभारी बोले कि ठीक है आप जाइए, हम भेजते हैं किसी को। तो हम लोग इंतजार किए, कोई नहीं आया वहां से। तो हम लोग अपने से एक टीम बना के निरंतर उस फुटेज के आधार पे हम लोग ढूंढना शुरू किए, उसको पता लगाने की कोशिश हाँ, कहाँ के रहने वाले, जो प्रशासन को काम करना चाहिए, यानी कि वो काम आप लोगों ने शुरू किया। हमने फिर दोबारा उनको 28 तारीख के बाद कॉल नहीं किया, हम लोग अपने माध्यम से खोजना शुरू किए। इसी संदर्भ में मेरे रहने वाले साथ जो लोग हैं सिवान गए थे, उस फुटेज के आधार पे देख रहे थे, तो एक टुनटुन बाबू का पेट्रोल पंप है, उनके सामने वो गैराज में पिकअप नजर आई। तो ये लोग हमको कॉल किया कि भैया यहाँ पे पिकअप लगी है। हम बोले कि जाके मिस्त्री से पता करो, जो है आदमी उसको पकड़ के रखो। हम यहाँ थाना प्रभारी को बोलते हैं, आप जाके पूछ सकते हैं, हम आ रहे हैं वहाँ। तुरंत निकले गए, थाने पे बैठे थे थाना प्रभारी। हम बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो हमसे बोल रहे हैं कि आप जाके पहले सर्टिफाइड हो लीजिए। हम बोले कि सर वीडियो आ गया है, फुटेज में सब कुछ क्लियर, वही गाड़ी है। अब बोल रहे हैं सर्टिफाइड होने के लिए भेजिएगा कि नहीं, इतना आप पहले जाइए। फिर हम निकले, चूंकि वहाँ 2-3 लड़का था, हम सोचे कहीं बवाल ना बढ़ जाए, तो घर से दूर की बात है, हम चले जाएंगे तो सब स्थिति ठीक हो जाएगा। फिर हम गए तो देखे कि वही है। वो फिर जो पकड़ा था लड़का, वो बोला कि पकड़ाया था, वो बोला कि मेरा पिकअप नहीं है, हम नहीं जानते हैं। फिर उसका हम पॉकेट चेक किए तो उसके पॉकेट से पिकअप का चाबी मिला। फिर इनको कॉल किए तो ये बोले कि अभिषेक जी हैं, धनजीत एक है चौकीदार, वो गाड़ी चलाता है थाना का, हम धनजीत से बोल दिए उससे बात कर लीजिए, वो जा रहा है। हम धनजीत का नंबर था मेरे पास, कॉल किए तो वो बोला धनजीत कि भैया बड़ा बाबू हमरा के नहीं बोल रहे। हम तो फिर बोले कि एक काम करो धनजीत, तू फोन करके पूछ लो बड़ा बाबू से, बात हो गई बा, तू आवे जा। तो धनजीत फिर फोन करके पूछा उनसे, वो बोले कि हाँ ठीक है जाओ। तो फिर फोन करके बोला कि भैया हम आ रहे हैं, अभिषेक सर हैं, हम लोग दोनों आदमी आ रहे हैं। मतलब कि वो किसी एसआई को नहीं भेजे, बल्कि एक ड्राइवर को भेजे। ना ड्राइवर, चूंकि उस पे थे एएसआई हैं शायद अभिषेक जी, उन्हीं वो डिप्टी में थे, गश्ती में थे, तो भेज दिए वहाँ। ये लोग गए, लेके आए वहां से, हम लोग साथ साथ आए। 1 तारीख को 1 बजे दिन में इनको सौंप दिया गया, उस चोर को और पिकअप को। हमसे बोले कि आप जाइए और शाम को आपको फोन करके बुलाते हैं, तो अब इससे पूछते हैं, जहाँ बताएगा वहाँ आप लोग भी चलिएगा, हम भी चलेंगे, जांच होगा इस पे। तो हम बोले कि ठीक है सर, आपकी जैसी राय। हम लोगों ने चल दिया घर के लिए। तो फिर बुलाए, सुनिए ना, अब तो कार्रवाई करना ही होगा। ऐसा कीजिए कि जो आवेदन दिए थे उस पे 28 तारीख का डेट है, वो आवेदन में बदल के मुझे दे दीजिए दूसरा, यानी कि जो 28 को दिए थे उसको वापस कर, हाँ उसको वापस कर दीजिए। अगर इस चीज को अगर वो नजरअंदाज करते हैं, चाहे मुझे झुठलाते हैं, तो दैनिक जागरण में ऑलरेडी निकला हुआ है कि यहाँ इन्होंने भैंस चोरी में
थी आवेदन दिया। हाँ, ऑलरेडी दैनिक जागरण में निकला हुआ पेपर में, उसका भी कटिंग वोटिंग सब कुछ है जी। मगर मुझे चूंकि सही जांच की जरूरत थी, मुझे वहां उलझना नहीं था, किसी से कुछ करना नहीं था। एक पीड़ित परिवार को न्याय मिले तो हम सोचे कि चलिए थाना प्रभारी जैसे बोलते हैं वैसे काम हो, वो मेरा किसी तरह काम करे जी। तो हमने आवेदन बदलवा के वहां दे दिया। फिर हम लोग 7 बजे 7-7:45 बजे हमको कॉल किए शाम में 1 तारीख को, बोले कि कहाँ हैं? हम बोले कि सर आ रहे हैं, रास्ते में हैं। तो हमसे बोले कि अभी मत आइए। तो हम बोले कि क्या है सर? तो ना अभी मत आइए, हम कॉल करेंगे तब आइएगा। तो चूंकि हम तरवारा चौक पे ही थे तो हम सोचे कि क्या ऐसे बोल रहे हैं, अब इधर उधर बैठने से अच्छा है कि थाने में चल के बैठते हैं। 6:45 हो ही रहा है, बोले भी थे कि 7 बजे आ जाइएगा। हम जाके वहां बैठे, तब तक देखे कि एक थाना के अंदर किसी प्राइवेट आदमी का गाड़ी नहीं जाता है। हम लोग भी आज 10-15 साल से सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अनगिनत बार देखे हैं कि पब्लिक सबका गाड़ी आता है, थाना के बाहर लगता है, क्योंकि वहाँ स्पेस की बहुत कमी है। एसपी सर या डीपीओ सर जो भी आते हैं तो उन्हीं लोग का गाड़ी अंदर जाता है, एक प्लस थाना की गाड़ी, एक विदाउट नंबर प्लेट। एसपी साहब जांच करा सकते हैं। 1 तारीख को 1/4 को शाम को 6-6:30 बजे के आसपास ब्लैक स्कॉर्पियो एन वहां लगी थी विदाउट नंबर प्लेट के अंदर। हम गए तो उन लोगों से ही बात कर रहे थे। तो हम गए, हमको देखे तो बोले कि अभी आ गए, अब तो बोले थे कि बाद में आइएगा। इतना बात वो लोग सुना तो तुरंत उठा, वो लोग जाके गाड़ी में बैठा, अपना गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। जो लोग बैठा था। तो हम लोग भी सोशल वर्क करते हैं, समाज में रहते हैं, जितना उसमें चेहरा था आज तक किसी को नहीं देखे हम कहीं भी। वो कौन आदमी था हम नहीं पहचानते हैं, कोई भी पकड़ में नहीं आया। फिर हमसे बैठाए रह गए। 9:30 बजे के आसपास बोल रहे हैं कि मेरा ऑनलाइन मीटिंग है। जाके ऑफिस में बैठ गए। उठे रोहित कुमार हैं सब इंस्पेक्टर, वो लोग जाके बैठ गया ऑफिस में। गार्ड आया, बोला कि आप लोग बाहर जाके इंतजार कीजिए। 10 बजे के आसपास थाना का गेट बंद हो गया। हम लोग बाहर खड़े थे 11:30 बजे रात तक। 11:30 बजे निकले तो फिर हम बोले सर क्या हुआ, पूछिए उससे। तो बोल रहे हैं कि इस समय बहुत थक गए हैं अर्जुन जी, आप जाइए, इस समय कल सुबह आइएगा, कल सुबह पूछा जाएगा। हम बोले ठीक है सर। 3 घंटा खड़ा कराने के बाद से बोले उससे भी मुझे कोई परेशानी नहीं थी, मुझे उस चीज से कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने जैसा बोला वैसा हम पालन करते जा रहे थे। बोले तो ठीक है, हम लोग वापस चले आए घर। सुबह फिर लड़का सब गया 8 बजे के आसपास, हम अभी नहीं गए थे। जाके बोला भैया जिसको पकड़ के दिए थे वो हाजतवा में नहीं है। तो हम बोले कि अच्छा रुको हम आते हैं। तो हम गए, वहां गए तो देखे कि हाजत में सही में नहीं है। तो पीछे एक रूम में आराम से उसको चौकी दिया गया था, वो आराम से सोया हुआ था। हाजत में होना चाहिए। हाँ, हाजत से निकाल के वो चौकी, उसको चौकी दिया गया था। रूम में आराम से पंखा के नीचे सोया हुआ था। फिर इनको हम कॉल किए, सर कहाँ हैं? तो बोले कि हम दीनदयालपुर आए हैं, आप बैठिए, हम आ रहे हैं। पूरा सुबह से लेके 3:30 बज गया शाम 2 तारीख को। 3:30 बजे ही आए थाना में। तो हमसे बोले कि 4 बजे से मेरा मीटिंग है, सीवान जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं तो पूछते हैं कि 4 बजे निकल गए वहां से 3:30 बजे कि 4 बजे मेरा मीटिंग है सीवान के लिए। फिर हम लोग बैठे रह गए। 8:30 बजे रात को ही आए वहां से। 8:30 बजे रात को आए सीवान से। तो हम बोले कि सर क्या होगा बताइए, हम लोग कर्ज से परेशान हैं। तब बोल रहे हैं कि थोड़ा सा ये लोग पब्लिक लोग आया है, हम इन लोग को छोड़ देते हैं तो आपसे बात करते हैं, आप बैठिए। हम लोग बैठे रहे 9:30 बजे रात तक। 9:30 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद हम इनसे बोले तो ये बोले कि सुनिए ना अर्जुन जी, पब्लिक के हिसाब से पुलिस विभाग नहीं चलता है, पुलिस का कार्य करने का तौर तरीका अलग है। हम बोले कि सर आपके बातों से हम सहमत हैं, मगर मुझे 2 बातों का जवाब दे दिया जाए, हम चले जाते हैं घर। तो बोले कि हाँ बोलिए। तो हम बोले कि सर 28 तारीख से कल 1 तारीख को 1 बजे तक आपने पुलिस कार्यशैली के हिसाब से क्या कार्रवाई किया था मेरे आवेदन के आलोक में, और कल 1 बजे से जब पिकअप पकड़ के चोर पकड़ के दिए हैं अभी तक आपने 2 तारीख को 9, 9:30 बजे 10 बजे रात तक आपने पुलिस कार्यशैली के हिसाब से क्या कार्रवाई किया, इसी का जवाब दे दीजिए, हम चले जाते हैं। इसी बात पे हमसे बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे 28 तारीख को आवेदन नहीं दिए हैं। हम बोले कि आपके कहने थोड़ी हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि 28 तारीख को आवेदन नहीं दिए हैं, हम 28 तारीख को आवेदन दिया। तो फिर बोले एग्रेसिव होकर बोले कि आप झूठ बोल रहे हैं, चुप रहिए, आप आवेदन नहीं दिए हैं। हम बोले कि सुनिए ना सर, सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है
कि जितना सरकारी परिसर है, सरकारी परिसर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है सभी ऑफिसों में। हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा हम दिखा के बताए कि सीसीटीवी कैमरा